हेलो दोस्तों, कार ड्राइविंग की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज की वीडियो के अंदर आपको टॉप 4 हैचबैक कार्स, छोटी जो हैचबैक कार्स होती है, जिसके अंदर इंक्लूड है पंच, स्विफ्ट, वैगनार और i10। ये टॉप 4 छोटी हैचबैक कार्स है जो कि 6.5 लाख रुपए के अंडर आ जाती है ऑन रोड बेस प्राइस की। अगर मैं बात करूं तो छोटी हैचबैक कार्स के अंदर कौन सी इन चारों के अंदर बेस्ट है आपके लिए, एज पर आपकी नीड के अनुसार, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित इसलिए होगी, अगर आपके पास गाड़ी है तब भी आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि 2026 के अंदर इन गाड़ी का क्या प्राइसेस है, क्या फीचर्स है, कौन सी गाड़ी आपके लिए लेने फायदेमंद है, कौन सी गाड़ी अगर आप लोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इन चारों कार्स के माइलेज, बूट स्पेस, मेंटेनेंस, प्राइस टैग, सेफ्टी रेटिंग, या फिर कितने सीसी का इंजन है, इंजन कितना शांत है, मींस कैबिन के अंदर बैठ के आपको गाड़ी के बाहर के इंजन की वॉइस तो सुनाई नहीं दे रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टॉपिक सारे इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये सारी पॉइंट्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपको एवरेज चाहिए तो कौन सी गाड़ी लेनी है, सेफ्टी रेटिंग चाहिए तो कौन सी गाड़ी लेनी है, इंजन रिफाइंड चाहिए तो कौन सी गाड़ी लेनी है, बूट स्पेस चाहिए तो कौन सी गाड़ी लेनी है, और मेंटेनेंस लो चाहिए तो कौन सी गाड़ी लेनी है। और अगर आपकी जगह मैं होता, मेरा डिसीजन मेकिंग होता है, मेरे को इन चारों में से एक गाड़ी चूज करनी पड़ती, तो मैं कौन सी गाड़ी पे जाता। तो दोस्तों, ये हम वीडियो के लास्ट के अंदर बात करेंगे। पहले मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स डिफरेंशिएट कर दूंगा, उसके बाद आप ही को सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी है इनमें से। और वीडियो के लास्ट के अंदर फिर हम बात करेंगे कौन सी गाड़ी लेना किन टाइप के बंदों के लिए प्रॉफिटेबल है, किन टाइप के बंदों के लिए वो गाड़ी लेना लॉस साबित होगी। तो इन चारों गाड़ियों के अंदर सबसे पहले आते हैं हम पंच के ऊपर। तो पंच गाड़ी का जो प्राइस है ऑन रोड बेस प्राइस बताऊंगा मैं, किसी भी वेरिएंट का बताऊंगा तो बेस प्राइस मतलब जो सबसे पहला जो वेरिएंट होता है, बेस मॉडल होता है गाड़ी का, वो ऑन रोड कितने में पड़ेगा। अभी पंच पड़ रही है 6.25 लाख रुपए की अप्रोक्स। इसमें हो सकता है कोई डीलर आपको 5 से 10 हजार रुपए ज्यादा डिस्काउंट दे दे, कोई डीलर आपको 5 से 10 हजार रुपए महंगी लगा दे। तो कोई डीलर अगर आपको 6.5 लाख रुपए गाड़ी बेच रहा है पंच, वो भी ठीक है भाई, उसने अपने हिसाब से मार्जिन निकाला है। लेकिन कहीं अगर आप 6.25 लाख की लेके आ रहे हो, वो भी ठीक है। ये वेरिएशन रहता है, 20 से 30 हजार रुपए का वेरिएशन हमेशा मिलेगा आपको अगर आप गाड़ी बाय करने जाओगे। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस डीलर से कितने रुपए डिस्काउंट ले सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो पंच का मोटा मोटा अभी का फिलहाल के टाइम का बेस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड की बात कर रहे हैं, ऑन रोड प्राइस है 6.25 लाख रुपए अप्रोक्स। तो ये अगर हम बात करें स्विफ्ट की, स्विफ्ट कार का भी बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स 6.25 लाख रुपए ही है भाई। 6,30,40,000 रुपए में अगर आपको 10-20 हजार रुपए का वेरिएशन मिलेगा, 6,30,000, 6,35,000 रुपए। तो अभी के टाइम पे पंच और स्विफ्ट दोनों ही आपस की कॉम्पिटिटर है। पंच और स्विफ्ट के बेस वेरिएंट के ऑन रोड प्राइसेस सेम है लमसम। और थर्ड नंबर पे है वैगनार। वैगनार के बेस मॉडल के जो ऑन रोड प्राइस है, जो पेट्रोल की अगर हम बात करें, इन सारी गाड़ियों का मैं पेट्रोल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ ऑन रोड बेस मॉडल के, तो पेट्रोल के अंदर 5.5 लाख के अप्रोक्स आपको ऑन रोड पड़ जाएगी वैगनार कार। तो सबसे सस्ती इन चारों गाड़ियों के अंदर वैगनार पड़ेगी आपको। और अगर आप i10 पे जाओगे, हुंडई की कंपनी की जो i10 कार है, तो वो भी आपको लमसम 6 लाख रुपए पड़ जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे सस्ती इन चारों कार के अंदर वैगनार पड़ेगी, उसके बाद फिर i10 और पंच और स्विफ्ट लमसम सेम प्राइसेस की है फिलहाल के टाइम। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि चारों गाड़ियों की जनवरी 2026 के अंदर कितनी सेल्स हुई थी। तो गाड़ी जो सबसे ज्यादा गाड़ी बिकने वाली थी वैगनार, क्योंकि वैगनार टैक्सी गाड़ी है भाई, माइलेज के लिए यूज होती है, इंजन उनके मुकाबले थोड़ा सा रिफाइंड है, मीन्स ज्यादा माइलेज देती है गाड़ी। तो फिर वैगनार की सबसे ज्यादा डिमांड थी, सबसे ज्यादा वैगनार टैक्सी गाड़ी के अंदर यूज होने की वजह से अप्रोक्स 20,000 यूनिट जनवरी के अंदर बिकी थी, जनवरी 2026 में। और उसके बाद बिकी है पंच अप्रोक्स 19,000 यूनिट, उसके बाद फिर स्विफ्ट अप्रोक्स 18,000 यूनिट, और i10 बिकी है 12,000 यूनिट अप्रोक्स। दोस्तों अगर हम इन चारों की लिस्ट में से अगर हम वैगनार को एज अ टैक्सी गाड़ी अगर हम हटा देते हैं, तो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी पंच है। और पंच की मार्केटिंग भी टाटा कंपनी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रही है, क्योंकि वैगनार टैक्सी गाड़ियों के अंदर ज्यादा बिक रही है, इस वजह से सबसे ज्यादा चारों में बिकने वाली सबसे ज्यादा गाड़ी वैगनार है। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड के ऊपर, क्योंकि आप गाड़ी खरीद रहे हो तो प्राइस के बाद माइलेज एक ऐसी दूसरी चीज होती है जो आप देख के गाड़ी लेते हो कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरी रनिंग ज्यादा है और मैं ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी लूंगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर थर्ड के अंदर हम सिर्फ माइलेज पे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं टाटा पंच की माइलेज को लेके जो टाटा कंपनी बोल रही है, वो 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर तेल के अंदर गाड़ी चलती है, तो 19-20 की एवरेज रहेगी, ये कंपनीज बोल रही है। इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि लोगों ने जो रिव्यूज डाल रखे हैं, वो डाल रखे हैं कि जो टाटा पंच सिटी के अंदर एवरेज दे रही है, वो दे रही है 11 से 12 किलोमीटर की पर लीटर तेल के अंदर, 11 से 12 किलोमीटर चल रही है। और अगर हाईवे पे बात करें तो हाईवे के अंदर जो रिव्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं अप्रोक्स 19
किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है एज पर लोगों की रिव्यूज। तो कंपनीज रिकमेंड कर रही है टाटा पंच की 20 की, लेकिन 19 पे ऑन हाईवे के ऊपर जहाँ पे गाड़ी बेस्ट एवरेज देती है वहां पे 19 तक टाटा पंच दे रही है। और सिटी के अंदर जहाँ पे सबसे कम एवरेज देती है वहां पे 11 से 12 किलोमीटर की एवरेज टाटा पंच देती है एज पर पब्लिक रिव्यू। अब बात करते हैं स्विफ्ट गाड़ी की। स्विफ्ट गाड़ी की जो कंपनीज रिकमेंड कर रही है वो करती है पर लीटर फ्यूल के अंदर 25 किलोमीटर चलेगी, जो मारुति कंपनी बोलती है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम सिटी की बात करें तो 15 किलोमीटर की एवरेज देती है। और अगर हम हाईवे की बात करेंगे वहां पे 23 से 24 किलोमीटर की एवरेज देती है पर लीटर तेल के अंदर। तो दोस्तों एज पर पब्लिक रिव्यू मिनिमम शिफ्ट की एवरेज है 15 किलोमीटर की, और मैक्सिमम ऑन रोड हाईवे के ऊपर जहाँ पे बेस्ट एवरेज देती है वहां पे 23 से 24 किलोमीटर की है। अब आते हैं थर्ड कार के ऊपर, वैगनार के ऊपर। वैगनार गाड़ी की माइलेज भी लमसम शिफ्ट के बराबर ही है। कंपनीज जो रिकमेंड करती है वो 25 किलोमीटर की करती है, जो कि मारुति कंपनी रिकमेंड कर रही है। लेकिन एक्चुअली में जो सिटी के अंदर दे रही है वही 14-15 किलोमीटर की दे रही है, लेकिन हाईवे के ऊपर वही 23 से 24 तक पहुंच जाती है। कुछ लोग इससे कम ही बोलते हैं कि स्विफ्ट और वैगनार के अंदर स्विफ्ट ज्यादा अच्छी माइलेज देती है। ये पब्लिक के रिव्यूज है कि भले इन दोनों का इंजन भी सेम है, लेकिन जो एवरेज ज्यादा अच्छी देती है वो स्विफ्ट देती है। पता नहीं किसी कारणवश एज पर पब्लिक रिव्यूज वैगनार कार कम माइलेज देती है। दोस्तों अभी आते हैं चौथी कार के ऊपर, जो उसकी है हुंडई की i10। i10 के बारे में हुंडई कंपनी ये कमिट करती है कि वो 21 किलोमीटर की पर लीटर तेल के अंदर एवरेज देती है, लेकिन एज पर पब्लिक रिव्यू 13 किलोमीटर देती है सिटी के अंदर और 19 किलोमीटर देती है हाईवे के ऊपर। ये पब्लिक रिव्यूज के अनुसार है। तो दोस्तों अभी अगर हम माइलेज को डिफरेंशिएट करें तो सबसे अच्छी माइलेज दे रही है स्विफ्ट इन चारों कार्स के अंदर, उसके बाद फिर वैगनार, उसके बाद फिर i10, उसके बाद फिर टाटा पंच। अगर माइलेज की बात करें तो सबसे ऊपर स्विफ्ट है और सबसे नीचे टाटा पंच है। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर, जो कि है ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग। तो आपको पता ही है सबको कि भाई टाटा की जो पंच है इसके अंदर लीड कर रही है, उसके मुकाबले की गाड़ी इस सेगमेंट के अंदर बनी नहीं है अभी तक। टाटा पंच गाड़ी की ग्लोबल एनकैप के अंदर सेफ्टी रेटिंग है 5 स्टार। और अगर हम बात करें स्विफ्ट गाड़ी की तो जो पहले वाली जो स्विफ्ट गाड़ी थी, इस वेरिएंट से पहले जो स्विफ्ट गाड़ी थी उसकी 2 स्टार थी, और इस स्विफ्ट गाड़ी की 1 स्टार है। वैगनार गाड़ी की बात करें तो वैगनार गाड़ी की भी 1 स्टार है रेटिंग। और अगर हुंडई की बात करें i10 की तो उसकी 2 स्टार है एज पर ग्लोबल एनकैप रेटिंग। मैं ग्लोबल एनकैप रेटिंग की ही बात कर रहा हूँ, इंडियन वाली एनकैप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेफ्टी रेटिंग में आपको पता है टाटा साहब हमेशा से लीड कर रहे हैं। टाटा की सारी गाड़ियां सेफेस्ट गाड़ी मानी जाती है और टाटा साहब हमेशा लीड करते हैं, जो कि मारुति गाड़ियां सेफ्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा नीचे रहती है, लो ग्रेडेड रहती है। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे जैसी जगहों पे हाई स्पीड के अंदर तो टोटल जान का लॉस होता है, लेकिन टाटा गाड़ी के अंदर जान का लॉस बहुत ही कम जगह होता है। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, बूट स्पेस, यानी कि डिग्गी में कितनी जगह होती है। आमतौर पे बूट स्पेस लीटर्स में नापा जाता है कि भाई 1 लीटर बूट स्पेस, 2 लीटर बूट स्पेस। उसमें क्या होता है, ये लोग कैसे नापते हैं कि ये ब्लॉक ले लेते हैं, 1 लीटर का एक ब्लॉक ले लेते हैं और उसको फिर डिग्गी के अंदर लगा के देखते हैं कि कितने लीटर का बूट स्पेस एक्चुअली में वो निकलता है। तो डिग्गी के अंदर कितनी ज्यादा जगह है वो उसके बूट स्पेस से डिफाइन होती है। बूट स्पेस क्या होता है, बूट स्पेस आमतौर पे हैचबैक कार का कम होता है, उसके बाद सिडान कार का उनसे ज्यादा होता है, और एसयूवी कार्स का सबसे ज्यादा बूट स्पेस होता है। अभी अगर पंच का बूट स्पेस की हम बात करें तो 366 लीटर 366 लीटर का बूट स्पेस होता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। और अगर हम स्विफ्ट गाड़ी की बात करें 265 लीटर का बूट स्पेस है सिर्फ, जो कि पंच से काफी ज्यादा कम है। और अगर हम बात करें वैगनार कार के बूट स्पेस की तो 341 लीटर का बूट स्पेस है, यानी कि पंच के बाद दूसरे नंबर पे इस सेगमेंट के अंदर वैगनार का ही बूट स्पेस ज्यादा है। सबसे ज्यादा बूट स्पेस पंच का है। और अगर हम बात करें हुंडई की i10 कार का तो उसका बूट स्पेस इस सेगमेंट में सबसे कम है, जो कि है 256 लीटर का बूट स्पेस। तो पहले नंबर पे बूट स्पेस में बात करें डिग्गी में कितनी जगह है, सबसे ज्यादा जगह होती है पंच, उसके बाद वैगनार, उसके बाद स्विफ्ट, और सबसे कम है हुंडई की i10 कार का। दोस्तों अभी बात करते हैं मेंटेनेंस की। इन चारों गाड़ियों का सबसे कम मेंटेनेंस अगर हम बात करें तो होता है वैगनार गाड़ी का। वैगनार गाड़ी का मेंटेनेंस कम माना जाता है, मींस जब भी आप गाड़ी सर्विस कराओगे या आपकी गाड़ी के पुर्जे कितने टाइम पे खराब होते हैं और दोबारा रिपेयर होते हैं, ये सारी चीजें मेंटेनेंस में आते हैं। कितने टाइम में आपकी गाड़ी के जो इंजन के जो पार्ट्स की लाइफ खराब हो जाती है या फिर पार्ट्स की लाइफ ओवर हो जाती है, और कितने टाइम में आप सर्विस कराते हो, और सर्विस कराने के बाद कितना कॉस्टली आपकी पॉकेट के ऊपर पड़ती है सर्विस,
ये सारी चीजें मेंटेनेंस में आती है। तो मेंटेनेंस सबसे चीप, सबसे सस्ता मेंटेनेंस जो कि ना के बराबर माना जाता है वैगनार गाड़ी का। उसके बाद स्विफ्ट गाड़ी का, वैगनार से थोड़ा ज्यादा होता है स्विफ्ट गाड़ी का मेंटेनेंस। उसके बाद स्विफ्ट कार से ज्यादा मेंटेनेंस में आ जाती है टाटा पंच और i10। इन दोनों का लमसम सेम ही होता है, i10 का और टाटा पंच का मेंटेनेंस लमसम सेम होता है, लेकिन मेंटेनेंस में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लमसम 1-1.5 हजार का मैक्सिमम फर्क पड़ सकता है मंथली, अगर खूब आप ज्यादा रनिंग करते हो तो भी 1-1.5 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं आता है मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस इतना बड़ा पॉइंट नहीं होता है। और इन चारों कंपनीज के अंदर ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है मेंटेनेंस की बात करूँ तो, कम कम वेरिएशन है। इतना नहीं है कि एक गाड़ी तो 500 रुपए का मेंटेनेंस है और एक का 5 हजार का मेंटेनेंस, ऐसा नहीं है। किसी गाड़ी का अगर मेंटेनेंस 2 हजार है तो दूसरी गाड़ी का मेंटेनेंस 2,500 होगा, बस बहुत ही माइनरली डिफरेंस है, जो कि 2, 4, 6 महीने के अंदर आता है, वो ओके है वो चीज। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। कौन सी कार का चारों में से कितना बड़ा इंजन है, मीन्स कितने सीसी का इंजन है। तो टाटा पंच का भी 1.2 लीटर इंजन है, मीन्स अगर हम बात करें तो 1200 सीसी का इंजन है। स्विफ्ट कार का भी 1200 सीसी का इंजन है, i10 कार का भी 1200 सीसी का। लेकिन अगर हम बात करें वैगनार की, तो वैगनार के जो दो बेस वेरिएंट है, मीन्स LXI और VXI, उसमें 1000 सीसी का इंजन है। लेकिन उससे ऊपर का जो वेरिएंट है ZXI जैसे, वो 1200 सीसी का इंजन है। तो लमसम इंजन सभी कार्स का सेम ही है, 1200 सीसी का इंजन आता है। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंजन के अंदर लमसम सभी का बराबर ही है। बस मारुति की वैगनार गाड़ी का 1000 सीसी का इंजन आता है LXI और VXI मॉडल के अंदर, जो कि बेस वेरिएंट है, और बाकी जो टॉप मॉडल्स है उसके अंदर 1200 सीसी का इंजन है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इंजन के केस के अंदर। तो दोस्तों लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 8, जो कि है कि इंजन कितना रिफाइंड है। रिफाइंड इंजन की अगर मैं बात करूंगा तो बात करेंगे कि भाई आप अगर अपने कैबिन के अंदर बैठे हो, गाड़ी के कैबिन के अंदर बैठे हो, तो आपको आपकी गाड़ी के कैबिन के बाहर की वॉइस, इंजन की वॉइस ना सुनाई दे। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो बेस्ट माना गया है वो है स्विफ्ट गाड़ी का इंजन, जो काफी शांत माना गया, अंदर वॉइस नहीं आती गाड़ी के कैबिन के अंदर। स्विफ्ट गाड़ी के बाद दूसरे नंबर पे आती है i10 और मारुति की ही वैगनार गाड़ी। इन दोनों के भी इंजन काफी शांत है, दोनों के आपस में सेम कॉम्पिटिट में रहते हैं। सेकंड नंबर पे कभी मारुति की वैगनार हो जाती है, कई बार i10 हो जाती है, तो दोनों की लमसम सेम ही है। सबसे फर्स्ट नंबर पे होगी स्विफ्ट, दूसरे नंबर पे i10 और वैगनार है, और थर्ड नंबर पे आती है टाटा पंच। मींस टाटा पंच का इंजन थोड़ा सा ज्यादा वॉइस क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू हुंडई की i10 या फिर मारुति की स्विफ्ट या फिर वैगनार गाड़ी। अगर आपको शांत इंजन ज्यादा चाहिए तो आप स्विफ्ट के ऊपर चले जाओ, लेकिन इसके अंदर इतना वेरिएशन नहीं होता है कि टाटा पंच ज्यादा वॉइस क्रिएट करेगी, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हाँ वेरिएशन होता है कि हल्का फुल्की आवाज में दिक्कत आती है, कि भाई जो बिल्कुल शांत इंजन है थोड़ा सा वो माइनरली रहता है, बहुत पॉइंटों में होता है वो डिफरेंस अगर होगा, तो उसके बेसिस पे आपको गाड़ी सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप इस चीज के ऊपर गाड़ी सेलेक्ट करने वाले हो तो डिफरेंस है नो डाउट, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि हम एक गाड़ी को उसके हिसाब से ही चूज करें कि हमें ये गाड़ी चाहिए स्विफ्ट क्योंकि इसका इंजन ज्यादा शांत है। मोटे मोटे 8 पॉइंट्स थे जिसके अंदर की लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों अभी वीडियो के एंड के अंदर हम आपको बताएं कि आपकी नीड के अनुसार कौन सी गाड़ी इन चारों में से बेस्ट है। देखो अगर आपको प्राइस देखने हैं या फिर माइलेज देखनी है, ये दोनों एक ही सेगमेंट में आते हैं। आप अगर प्राइस देखना चाहते हो या माइलेज देखने चाहते हो, मीन्स पैसे सेव करना चाहते हो, तो अलग बात है। आपको सेफ्टी रेटिंग देखनी है तो अलग बात है। अब माइलेज किसके लिए बेनिफिट है, खासकर कैब ड्राइवर्स के लिए, या वो बंदे जिनकी रनिंग ज्यादा है, तो फिर वो बंदे सीएनजी की गाड़ी तक भी जाएंगे, जैसे कि कैब ड्राइवर होते हैं, या रनिंग जिसकी ज्यादा हो रही है, पर डे 200 से 300 किलोमीटर जा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, तो माइलेज उनके लिए वेरिएशन करता है। लेकिन आप गाड़ी चूज करने से पहले ये ध्यान रखना, अगर आपकी गाड़ी की रनिंग हाईवे के ऊपर ज्यादा हो रही है तो आपको टाटा गाड़ी के ऊपर चलना चाहिए। टाटा की गाड़ी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, 5 स्टार रेटिंग है। आपका कितना ही गंदा एक्सीडेंट हो, भगवान ना करे, लेकिन आपकी जान का नुकसान आपको नहीं होगा, इस बात की काफी हद तक श्योरिटी मिलती है। तो दोस्तों अगर हाईवे की मूवमेंट ज्यादा है आपकी, आप दिन रात हाईवे पे ज्यादा चल रहे हो, चाहे आप 30 किलोमीटर आना 30 किलोमीटर जाना भी कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप टाटा की गाड़ी के ऊपर जाओ। लेकिन अगर आप सिटी की मूवमेंट आपकी ज्यादा है तो आप मारुति की गाड़ी ले सकते हो, वैगनार या स्विफ्ट, जो भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से ज्यादा है। आमतौर पे वैगनार गाड़ी की जो मार्केट है वो थोड़ी सी टैक्सी गाड़ी काउंट हो रही है, टैक्सी में ज्यादा चलती है, तो पर्सनल व्हीकल वाले बंदे कम ही कम चलाते हैं, कम रिकमेंड करते हैं, या फिर थोड़े जो एज्ड बंदे हो जाते हैं वो ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं वैगनार के ऊपर। स्विफ्ट के अंदर थोड़े से यंगस्टर, थोड़े से जो रफली गाड़ी चलाने वाले, उस टाइप का जो क्राउड होता है वो जाता है स्विफ्ट के अंदर। i10 इनके अंदर सबसे कम बिकने वाली गाड़ी है, आप i10 भी चूज कर सकते हो। अगर आपको टाटा और मारुति के बीच की कोई
सेगमेंट चाहिए तो। लेकिन अगर मेरी पर्सनली बात करो कि अगर मेरे को पर डे सपोज करो 100 किलोमीटर चलाना है, या पर डे मेरे को 50 किलोमीटर चलाना है, या साल की जो रनिंग होती है जो 20,000 किलोमीटर होती है मैक्सिमम रनिंग एक नॉर्मल बंदे की मानी जाती है, तो फिर अगर मेरे को इन चारों गाड़ी में से चूज करना पड़े तो मैं एक तरफा नो डाउट पंच को चूज करूंगा। उसका रीजन क्या है? एक तो मेरे लिए सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है। इन केस इन फ्यूचर अगर मेरे को मेरे बच्चों को भी एक गाड़ी देनी पड़ेगी तो मैं टाटा या महिंद्रा की दूंगा, जो गाड़ी ज्यादा अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करे मेरी फैमिली को। या फिर आप अपने बच्चों को गाड़ी प्रोवाइड करो जिनकी हाईवे की मूवमेंट ज्यादा, या फिर जो रफली गाड़ी चलाते हैं, एक बार गाड़ी लेफ्ट कर रहे हैं एक बार राइट कर रहे हैं, थोड़ा सा पहली गाड़ी में जवान खूनों में आमतौर पे होता है कि वो रफली गाड़ी चलाते हैं। तो यंगस्टर लोगों के लिए अगर आपको देना है, अपने बच्चों को देना है, अपने छोटों को देना है, तो आप टाटा या महिंद्रा की गाड़ियों पे जाओ। तो टाटा पंच इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्लस उसके अंदर टाटा पंच चूज करने में ये भी है कि आपको एसयूवी वाली फीलिंग आएगी। भाई पैसे उतने ही है, उनके लमसम ही है, लेकिन जो फीलिंग है वो एसयूवी वाली है, 5 स्टार रेटिंग के साथ मिल रही है। लेकिन जो माइलेज है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, इतना नहीं है। अगर मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर स्विफ्ट 10,000 रुपए का तेल खाके जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मैक्सिमम टाटा वो डिस्टेंस 11 से 12,000 रुपए का तेल खाके ट्रेवल कर देगी। तो मेरे को जो 1,000 से लेके 2,000 रुपए मैक्सिमम मान रहा हूँ, ये चीज मैं पीक पे ले जाके कि भाई टाटा की माइलेज सबसे कम मान रहा हूं मैं, तो 1,000 रुपए के डिफरेंस के ऊपर अगर मैं सेफ्टी को चूज कर रहा हूं तो स्मार्टनेस है, ये गलत डिसीजन नहीं रहेगा आपका। तो आप भी पैसों के साइड मत जाओ, सेफ्टी के साइड जाओ, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। दूसरा अपना स्वदेशी है टाटा साहब, उसका हम बहुत बड़े फैन है। वैसे ही वो अपने 70% जो प्रॉफिट होता है वो चैरिटी कर देता है। तो आप जो एक गाड़ी भी अगर टाटा की खरीद रहे हो तो ऐसे मतलब मेरे को तो आती है, पता नहीं आपको ना आए, एक चैरिटी वाली फीलिंग आती है कि जो आपकी कमाई का जो हिस्सा जाएगा टाटा कंपनी के पास, वो पैसा भी आपके पास ही घूम फिर के वापस आएगा चैरिटी के रूप के अंदर। किसी गरीब बच्चों के ऊपर जाएगा, किसी गरीब बच्चों के पास जाएगा वो पैसा, ताकि वो लोग उस पैसे का सही यूज कर सके। तो एक गाड़ी खरीदने के साथ एक चैरिटी वाली फीलिंग वो मैंने आज तक मतलब कहीं और तो देखी नहीं है टाटा कंपनी के अलावा। दोस्तों मैं टाटा कंपनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं इस वजह से भी टाटा को ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर इंडिपेंडेंटली टाटा कंपनी हमारे देश की नहीं भी होती, किसी बाहर की फॉरेन की कंपनी होती, तब भी मैं टाटा को चूज करता, क्योंकि वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है मेरे को और मेरी फैमिली को, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज के टाइम में हर एक बंदा हाईवे के ऊपर गाड़ी ड्राइव करता ही करता है, और अगर आप हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके पास टाटा की गाड़ी होनी चाहिए। सिटी के अंदर अगर आप कर रहे हो, कैब के अंदर चला रहे हो, आप बेहिचक मारुति खरीदो, वैगनर गाड़ी, आपके लिए माइलेज अच्छा है आपकी, क्योंकि सिटी के अंदर चलाओगे 30-40 किलोमीटर से नीचे स्पीड रहेगी, और 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे अगर आपकी गाड़ी रह रही है तो आपको सेफ्टी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई उस टाइम पे अगर गाड़ी ठुकेगी भी तो इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा जिससे कि आपका जान माल का हानि हो आपको, जो कि रेयर केसेस में होता है। तो सिटी के अंदर मारुति गाड़ी पे चले जाओ, हाईवे पे जा रहे हो, ज्यादा मूवमेंट है, बेहिचक टाटा की गाड़ी को चूज करो। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। प्लस बूट स्पेस ज्यादा मिलता है, डिग्गी में ज्यादा स्पेस आ सकता है, स्पेस कार्गो का ज्यादा है। हमारे कैबिन है ना, जो गाड़ी कैबिन है, उसके अंदर भी स्पेस हमें ज्यादा मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा कम मिलता है। मारुति के वैगनार के अंदर अच्छा मिल जाता है, स्विफ्ट और i10 के अंदर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कम मिलता है कार्गो का अंदर का जो स्पेस होता है। तो दोस्तों अगर ऐसी वीडियो अगर आपको आगे चाहिए, जो कि सिडान लुक के अंदर, जो कि 4000 mm के जो सेगमेंट के अंदर जो गाड़ियां होती है, जैसे कि बलिनो होगी, डिजायर होगी, अमेज होगी, i20 होगी, अगर आपको इनके ऊपर अगर एक वीडियो चाहिए अलग से, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। या फिर अगर आपको इस टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या आपके कोई क्वेश्चन है गाड़ी से रिगार्डिंग, तो आप बिना हिचकिचाए अपने कमेंट, अपनी क्वायरी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। प्लस कोई भी सजेशन आपके मन में है, चाहे कार ड्राइविंग से रिलेटेड है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है, आप बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पूछ सकते हो। जितने जल्दी हो सके आपके सजेशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट कर दूंगा। और अगर आपने कुछ नया सीखा हो वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक प्लीज एक कमेंट, एक लाइक, एक चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।